हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की। और आप देखिए कि गजब की रैली आज भी है इसमें। और गजब की रैली में क्यों कह रहा हूँ, 1% ही हालांकि ग्रोथ हुई है इसमें, बट उसके बावजूद भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ गजब की रैली, क्योंकि आप देखिए कि बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना है उसके बावजूद भी पीएनबी का जो स्टॉक है हमारा वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस्ड बैंक है हमारा, स्ट्रेस्ड स्टॉक है हमारा, जहाँ पे पैनिक मोड बहुत जल्दी क्रिएट होता है और लोग बहुत ज्यादा बिकवाली के मोड में आ जाते हैं और बिकवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टिल आज जब बाजार दबाव में है उसके बावजूद भी हमारा स्टॉक जो है वो 1% के आसपास ऊपर दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कि आप देखिए कि पीएनबी में किसी को बाइंग करनी है तो क्या एक लेवल हो सकता है या नहीं, क्योंकि हर रोज एक नई खबरें आती हैं, कुछ नई रिपोर्ट्स आती है, रिसर्च रिपोर्ट आती है, ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स आती हैं, उन पे एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पिछली बार मोतीलाल ओसवाल की खबर जो थी, सेल कॉल दिया था उन्होंने 36 रुपए के आसपास, और वहां से मार्केट हमारा पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टॉक था हमारा वो डाउनवर्ड गया था, 32 रुपए 50 पैसे तक गिरा था। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हर रोज एक जितनी भी रिपोर्ट्स आती है उनको एनालाइज करना, जो खबरें आती है उनको एनालाइज करना कि आगे आने वाले दिनों में हमारा जो स्टॉक है वो किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। तो आज भी एफआईआई का डेटा हम देखेंगे और म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखेंगे कि एफआईआई किस तरह से बिकवाली और खरीदारी कर रहे हैं, और देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से हमारा पीएनबी में है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या अगर कोई बाइंग करना चाहता है पीएनबी का स्टॉक तो क्या एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, और कुछ नया टारगेट्स भी आए हैं उसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट का माहौल जरूर बना है। यहाँ पे 207 मिलियन का वॉल्यूम है। मुझे लगता है कि शाम तक 250 मिलियन के आसपास का हो जाएगा जब बीएसई का डेटा आ जाएगा तो। बट उसके बावजूद भी अगर कल की बात करें तो कल हमारा 300 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। आज ये वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। वो उसका कारण ये है कि जो जिस तरह से मार्केट में दबाव बन रहा है, जो गिरावट का माहौल बन रहा है, वो मार्केट को ड्रैग कर रहा है, उसके साथ साथ हमारे स्टॉक को भी पीछे खींच रहा है ये। ठीक है, डिलीवरी की बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि डिलीवरी हमारी ठीक ठाक हुई थी पिछले दिनों इसमें। जिस तरह से एक बड़ा स्टॉक है, 4 तारीख की बात करें तो 3 तारीख की बात करें तो 30% के आसपास की डिलीवरी थी हमारी, 4 को 20% के आसपास, और 5 फरवरी की बात करें तो 30% के आसपास, 8 फरवरी की बात करें तो 28-29% के आसपास। और देखिए शेयर्स ट्रेडेड हमारे ठीक ठाक दिखाई दिए थे। कल की बात करें यानी 9 फरवरी की तो 395 मिलियन का शेयर ट्रेड हुआ था। अब देखिए 395 मिलियन वॉल्यूम ट्रेडेड था हमारा, तो वॉल्यूम बहुत गजब का है। 13% की ही डिलीवरी थी हमारी, पर 54 मिलियन का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, डिलीवर हुआ है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, वो बहुत बेहतरीन है। अगर इतना शेयर ट्रेड होता है और डिलीवर होता है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, तो आप देखिए कि एक चीज तो तय हो जाती है कि आने वाले समय में जो हमारा स्टॉक है वो बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम पे आने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि हमारा मार्केट गिरावट में क्यों आया है, तो आप देखिए कि आज निफ्टी 50 की बात करें तो 15,079 का एक जो लेवल है हमारा 15,050 का, वो मेंटेन है। 15,050 का जो एक लेवल है, सपोर्ट जोन बनता है, वो मेंटेन है अभी भी, और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, जब तक वो लेवल मेंटेन है तब तक हमें ये यकीन रहेगा कि मार्केट जो है हमारा वो ऊपर उछलता हुआ दिखाई देगा। 15,050 से लेकर 14,950 तक का एक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे, और वहां तक अगर स्टॉक हमारा मतलब इंडाइस हमारा गिरता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर उसके नीचे जाता है तो वहां पर एक करेक्शन का जोन, शॉर्ट टर्म करेक्शन का जोन 3-4% के आसपास का बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट उससे ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से खरीदारी है एफआईआई की तरफ से, वहां पर इतना लंबा करेक्शन का जोन नहीं आएगा। बात करें निफ्टी बैंक की, जो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि आज 1% की गिरावट हुई है इसमें, और उसके बाद भी हमारा जो पीएनबी का स्टॉक है आज सस्टेन कर रहा है। आज 1% के आसपास हमारा पीएनबी का जो स्टॉक है वो ऊपर रहा है। बट उसके बावजूद भी अगर देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, वो भी डिपेंड करेगा कि निफ्टी बैंक किस तरह से मूव करता है। तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट का माहौल जरूर दिखाई दिया है। अब इनमें गिरावट हो क्यों रही है उसकी बात करें तो आप देखिए एफआईआई डीआईए का डेटा है ये, और एफआईआई वर नेट बायर्स 1300 करोड़ इन द कैश सेगमेंट ऑन 9 फरवरी 2021। 9 फरवरी को एफआईआई जो थे वो नेट बायर्स थे, बहुत अच्छी बात है। बट घर के लोग ही यानी डीआईआई की बात करें तो यहाँ पर 1756 करोड़ का माल इन लोगों ने बेचा है 9 फरवरी को, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो अब देखिए कि घर के लोग ही माल बेच रहे हैं, और एफआईआई कितना खरीदेंगे आप देखेंगे तो एफआईआई नेट बायर होकर भी 1300 करोड़ का माल इन लोगों ने खरीदा है, और उसके बाद डीआईआई ने 1756 करोड़ का माल बेचा है। तो अगर इतनी ज्यादा बिकवाली का माहौल बनेगा बाजार में तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट सस्टेन कर पाएगा इतनी बिकवाली के बाद। ये डीआईआई जब तक नेट बायर्स में कन्वर्ट नहीं होते, मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों को नहीं टच कर पाएगा। जो लाइफ टाइम हाई पिछले दिनों बना रहा था बाजार, वो तभी दोबारा से कंटिन्यू हो पाएगा जब डीआईआई भी दोबारा से नेट बायर्स के लाइनअप में आए। ठीक है, और यही नहीं, डीआईआई की ये बात नहीं है, म्यूचुअल फंड्स को भी देखे तो आप देखिए कि एफआईआई टोटल 2809 करोड़ का माल खरीदा था इन लोगों ने 5 फरवरी को, और उसी दिन म्यूचुअल फंड्स ने 1889 करोड़ का माल बेचा था
माइनस में है ये। और उससे पहले की बात करें अगर हम 4 फरवरी की, तो 1620 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड्स ने उस दिन भी बेचा था। तो अगर इतनी ज़्यादा बिकवाली होगी तो मार्केट सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे, कल भी मार्केट हमारा दबाव में था, उससे पहले भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं उछला था, बहुत एक माइनर सी ग्रोथ दिखाई दी थी। हालांकि लाइफ टाइम हाई फिर भी बनाया था उसने, बट उसके बावजूद भी एक माइनर ग्रोथ दिखाई दी थी बस, ठीक है। तो अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम अपने स्टॉक में, तो आप देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज में एक ग्रोथ दिखाई दी है आने वाले समय के साथ। आप देखिए जनवरी में एफआईआईज ने पीएनबी का स्टॉक काफी ज्यादा बाय किया है, ये एक अच्छी खबर है हमारे स्टॉक के लिए, ठीक है। और ये डाटा आप देखेंगे कि डेटा जो है हमारा वो ठीक ठाक दिखाई देता है, 3.81% के आसपास का एक बाइंग है यहाँ पे, और वो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे स्टॉक में बाइंग इतनी ज़्यादा होती है तो एक बहुत अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि पीएनबी का स्टॉक एक स्ट्रेस्ड बैंक है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि पीएनबी में एनपीए बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो मेरा मानना यही है, मैं यही कहूँगा कि आप देखिए कि एफआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर के बाद जनवरी 2021 यहाँ पर है और लगभग 3.81% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। FII's holding quarterly, FII holding rise by 292%, 2.92% होल्डिंग उन लोगों ने सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाई है। तो अब देखिए कि बहुत अच्छी खासी एक बाइंग उन लोगों ने की है पिछले क्वार्टर में, और ये बहुत अच्छी बात होती है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसी तरह से होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, 6.86% हो गई है उनकी होल्डिंग सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में, 6.86% उन्होंने बढ़ाई है अपनी, ठीक है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरी है और इनका गिरना जरूरी है, अगर ये गिरेंगे नहीं तो फिर बाकी लोग बाय कहाँ से करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज लॉन्ग एज ये 70 to 75% रहती है तो ठीक ठाक है, इतना इतना चल जाएगा, क्योंकि इतने में ही ठीक हो जाता है काम। इससे कम होती है तो थोड़ा सा एक या तो कंट्रोल बहुत कम हो जाता है कंपनी के ऊपर, और इससे ज्यादा होती है तो कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर भी स्टॉक हमारा सस्टेन नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई देता है। और आप देखिए कि एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा बाइंग की है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी बहुत ज्यादा बाइंग की है। तो आगे आने वाले समय में आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीएनबी का स्टॉक है हमारा वो कितना आगे जा सकता है। एट दिस पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआईज का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है, सेंटीमेंट बहुत शानदार बने हुए हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाजार के जो सेंटीमेंट है, खरीदारी के जो सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। और आप चेक करेंगे तो डर का माहौल धीरे धीरे करके जो 2 दिन की थोड़ी बहुत गिरावट हुई है वो खत्म हो रहा है। अब दोबारा से अगर एक आध दिन की गिरावट और होती है, और मुझे लगता है आज ही की गिरावट के बाद थोड़ा सा बाजार संभल जाएगा, अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बाजार दोबारा से अपनी ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर हमने चार्ट की बात करें, चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, तो आप देखिए कि एक जो हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस जोन बनता है, जहां मुझे लगता है कि हमारा स्टॉक होल्ड ले सकता है 40 रुपये 30 पैसे का। अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ये ब्रेक होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे स्टॉक के लिए, और यही रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने का इंतजार है सभी को। यहाँ के बाद बाइंग बहुत अच्छी होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन होता है, एक प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, और वो प्राइस इक्विलिब्रियम जैसे ही ब्रेक होता है हमारा, जैसे ही वो एक यूटिलिटी होती है, हमें पता है कि कितना पैसा देने पे हमें कितना यूसेज मिलना चाहिए उस चीज का, तो वहां पर जो एक लेवल है हमारा 40 रुपये 30 पैसे का, वहां के बाद बाइंग अच्छी होगी। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल्स हैं हमारी, रेड कैंडल जो कुछ आई थी पिछले दिनों, इसके बावजूद भी जो हमारा स्टॉक है वो दोबारा फिर रिकवरिंग मोड में आ चुका है, और जो स्ट्रेट लाइन की एक जर्नी दोबारा से बनती हुई दिखाई देगी हमारे स्टॉक में, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, एक लंबी रैली आपने इंजॉय की है इसमें ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से यहाँ तक की जो रैली आपने इंजॉय की है वो दोबारा से दिखाई देगी बाजार में, और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीएनबी का जो स्टॉक है वो दोबारा से ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आ जाएगा। इस समय पर भी आप देखें तो बाजार जहां पर गिर रहा है वहीं पर जो हमारा स्टॉक है वो 1-1% के आसपास बढ़ता हुआ भी बहुत अच्छी खासी एक रैली यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको एक तो काम करना है कि अपने होल्ड करके रखना है स्टॉक को, सेल नहीं करना है, ठीक है। और जिस तरह से एक शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शेयर होल्डिंग पैटर्न का काफी खासा असर दिखाई देगा। एक जो नियर बाई सपोर्ट जोन है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, 37 रुपये 50 पैसे का नियर बाई सपोर्ट जोन हमारा बनता है, और ये सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक नहीं होगा। और किसी को अगर खरीदारी करनी है, हालांकि लास्ट कॉल खरीदारी का आपका ही होना चाहिए, आप एनालाइज करें स्टॉक और उसके बाद ही खरीदारी करें, बट मुझे लगता है कि अगर हमारा स्टॉक 40 रुपये 30 पैसे का जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करता है तो वहां पर एक खरीदारी एंट्री पॉइंट वहां पर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हमारा स्टॉक रुकेगा नहीं, कम से कम 45 रुपये 46 रुपये तक आसानी से चला जाएगा, ठीक है। और बोलिंजर बैंड भी आप देखेंगे तो कंट्रोल हमारी ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पर जो गिरावट का माहौल बना है, इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी गिरावट में रहा है, तो इसका मतलब है कि डर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोलरली अगर डीआईआई जो है हमारे वो नेट बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छा खासा एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा हमारे स्टॉक में भी और स्टॉक मार्केट में भी। मैगडी की बात करें तो बुलिश जोन में है हमारा, ये अच्छी खबर है हमारे लिए, और इसी का इंतजार था, हमें बुलिश जोन में आ गया है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूव दिखाएगा। आरएसआई की बात करें तो 61 है, बहुत अच्छी बात है, ये भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर 61 होता तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में।
ओवरऑल टेक्निकल्स की बात करें, चाहे फंडामेंटल्स की बात करें, चाहे शेयर होल्डिंग की बात करें, पीएनबी स्टॉक हमारा सभी पॉइंट्स पर ठीक ठाक दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की रेटिंग रहेगी मेरी, मैं कहूँगा कि होल्ड करते हो आप अगर 6 महीना लगभग कम से कम, तो पे 65-70 रुपीज तक का आप इसमें एक टारगेट लेके चल सकते हो और आसानी से इतना पैसा आप बना सकते हो। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है हमारा, एफआईआई जो बहुत अच्छी बाइंग की है यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट हो सकता है स्टॉक को आगे ले जाने का, क्योंकि स्टॉक का जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान है, वो बहुत अच्छे प्ले आउट हो रहे हैं और आने वाले समय में आप 65-70 रुपए का एक टारगेट आसानी से अचीव कर लेंगे पीएनबी के स्टॉक में। ठीक है, तो इसी का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू।